नमस्कार। आज हम श्रीपद श्रीवल्लभ चरितामृतम के एक बहुत दिलचस्प अध्याय पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, अध्याय 5। ये कहानी है शंकर भट्ट की। बिल्कुल। उनकी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण यात्रा और कुछ अद्भुत दैवीय अनुभवों के बारे में। सही कहा। ये हमें एक YouTube ट्रांसक्रिप्ट से मिली है जानकारी। और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरी कहानी भक्ति, कर्म और जो भगवान की मदद होती है वो सब कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ, ये अध्याय वाकई में बहुत गहरा है। इसमें भक्त की कठिन परीक्षा है, चमत्कारिक दर्शन भी हैं और कर्म के नतीजे कैसे सामने आते हैं, ये सब मिला जुला है। और तिरुपति, काणिपाकम, इन जगहों का जिक्र भी है इसमें। जी, जो कहानी को एक खास आध्यात्मिक माहौल देता है। तो कहानी शुरू होती है तिरुपति से। शंकर भट्ट को दर्शन होते हैं श्री वेंकटेश्वर के। हाँ, लेकिन बड़े अनोखे तरीके से। वही तो, भगवान रूप बदलते हैं। पहले स्त्री रूप में बाल त्रिपुर सुंदरी, फिर परमेश्वर, फिर महाविष्णु, और आखिर में एक 16 साल के युवा भिक्षु का रूप में, मतलब श्रीपद श्रीवल्लभ। बिल्कुल। और वहीं पर श्रीपद और शनिदेव की बातचीत भी होती है। अच्छा, क्या बात होती है? शनिदेव बताते हैं कि शंकर भट्ट पर मुश्किलें आने वाली हैं। अरे, लेकिन श्रीपद उनकी रक्षा का वादा करते हैं। कहते हैं कि मैं देख लूंगा। अच्छा, और इसके ठीक बाद? हाँ, फौरन बाद ही शनि का प्रभाव शुरू। शंकर भट्ट गली से जा रहे हैं और एक नाई उन्हें गलती से सुब्बैया समझ लेता है। कोई था जो 20 साल पहले भाग गया था। ओहो, बस यहीं से गड़बड़ शुरू। बिल्कुल, शंकर भट्ट की अग्नि परीक्षा यहीं से शुरू होती है। और क्या भयानक परीक्षा थी वो। जबरदस्ती पकड़ लिया उनको। हाँ, बाल दाढ़ी मूंड दिए। यहाँ तक कि यज्ञोपवीत, वो जनेऊ होता है ना, वो भी छीन लिया। और लोगों को लगा कि इन पर तो कोई ब्राह्मण भूत है, ब्रह्म राक्षस का साया। और फिर वो जादूगर वाला किस्सा, इलाज के नाम पर सिर में चीरा लगा दिया। हाँ, और उसमें नींबू निचोड़ा। सोच के ही अजीब लगता है, बहुत दर्दनाक रहा होगा। और सबसे दुख की बात, तिरुपति के ब्राह्मणों ने भी मदद नहीं की। उन्हें भी लगा कि ये सच में वही भागा हुआ सायब्रस सुबैया है। लेकिन इस दर्द में भी एक बात थी। हाँ, वो श्रीपद का नाम, जब वो नाम जपते थे तो दर्द कम हो जाता था। जी, और वो चौथे दिन वाली बात, जब जादूगर कोड़े मार रहा था। हाँ, तो दर्द शंकर भट्ट को नहीं, जादूगर को खुद हो रहा था। कमाल है। यहाँ तक कि उसका घर भी जल गया, जादू फेल हो गया। अच्छा, और सुबैया की पत्नी जो देखभाल कर रही थी? हाँ, वो उनकी पवित्रता को पहचान गई थी। वो चाहती थी कि धर्म के अनुसार कोई हल निकले। तो ये भ्रम टूटा कैसे फिर? लगता है भक्ति कर्म फल को मिटाती नहीं, पर सहने की शक्ति देती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक कवच की तरह। फिर कहानी में मोड़ आता है। कैसे? एक व्यक्ति आते हैं, अमल जंगम। उनके पास एक ताड़ के पत्तों पर लिखा ग्रंथ है। नाड़ी ग्रंथ, रमल्ला शास्त्रम जिसे कहते हैं। हाँ जी, जो भविष्य बता सकता है। सुब्बैया के माँ बाप के कहने पर वो उसे पढ़ते हैं। और उसमें क्या निकलता है? शंकर भट्ट और सुब्बैया के पिछले जन्म का राज खुलता है। पिछला जन्म? अच्छा, क्या हुआ था उसमें? वो कंदुकूर के पास एक गांव में थे। तब शंकर भट्ट, जो पुजारी के भाई थे, उन्होंने अपने दोस्त यानी इस जन्म के सुब्बैया के साथ दत्तात्रेय मंदिर में एक बहुत बुरी शर्त लगाई। शर्त? कैसी शर्त? कि अगर शंकर भट्ट जीते तो दोस्त अपनी पत्नी उसे सौंप देगा। अरे बाप रे, मंदिर में ऐसी बात? हाँ, दत्तात्रेय के सामने। अधर्मी शर्त थी तो सजा मिलनी ही थी। क्या सजा मिली? शंकर भट्ट के सिर पर खौलता तेल डाला गया था पिछले जन्म में, और दोस्त को नपुंसक बना दिया गया। ओहो, तो वही कर्म इस जन्म में ऐसे सामने आया? बिल्कुल। रामल्ला शास्त्रम ने यह भी बताया कि सुबैया ठीक होकर लौटेगा और उसी दिन शंकर भट्ट छूटेंगे। ये दिखाता है कि ईश्वर के नाम पर झूठी कसम या अधर्म का नतीजा कितना गंभीर होता है। सही बात है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। असली सुब्बैया लौट आया। हाँ, और शंकर भट्ट आजाद हो गए। फिर वो पहुंचे काणिपक्कम गांव। काणिपक्कम, वहां क्या हुआ? मंदिर से निकले तो 2 बड़े कुत्ते आ गए। कुत्तों ने घेर लिया? हाँ, पुजारी ने बताया कि ये कुत्ते तिरुमलदास नाम के एक धोबी भक्त के हैं। तिरुमलदास? हाँ, वो दत्तात्रेय के भक्त हैं और श्रीपद को उनका अवतार मानते हैं। अच्छा, इस तिरुमलदास की भी कोई कहानी है? अरे हाँ, इनकी कहानी भी गजब है। हैं? पिछले जन्म में ये बड़े कंजूस वैदिक पंडित थे। पंडित थे? फिर धोबी कैसे बने? मरते समय
उन्हें गंदे कपड़े का मोह हो गया, बस उसी वजह से धोबी बनकर जन्मे। क्या बात है। इनकी मुक्ति की कहानी भी एनविल्ली गांव के यज्ञ से जुड़ी है। गणपति खुद प्रकट हुए थे। हाँ, पूर्णाहुति लेने और श्रीपद के आने का संकेत दिया था। बिल्कुल। और उसी यज्ञ में 3 नास्तिकों ने मजाक उड़ाया था गणपति का। तो उन्हें श्राप मिला था अंधे गूंगे बहरे होने का। जी। उनकी मुक्ति तब हुई जब कर्णिपाकन में खेत में कुदाल लगने से पत्थर से खून बहा और वो स्वयंभू विनायक मूर्ति मिली। हाँ, जिससे उन तीनों को उनकी इंद्रियां वापस मिली। और यही तिरुमल दास शंकर भट्ट को पुष्टि करते हैं। क्या पुष्टि करते हैं? कि हाँ, शंकर भट्ट ही श्रीपद का चरितामृतम लिखेंगे। वाह, तो ये पूरी कहानी मतलब कितनी जटिल है। भयानक मुश्किलें, गलत पहचान, दर्द, लेकिन साथ में अटूट विश्वास और भगवान की कृपा भी। हाँ, जो बचाए रखती है। और कर्म का चक्कर कैसे जन्मों तक पीछा करता है। सच में ये सोचने वाली बात है कि पिछले जन्मों के काम जिन्हें हम शायद भूल भी गए हों, वो हमारे आज को कैसे बनाते हैं। कहानी ये भी साफ करती है कि भक्ति सहारा देती है, पर कर्मफल शायद उससे पूरी तरह बचाती नहीं। सही है। हाँ, पर भगवान की कृपा उस फल के अनुभव को जरूर बदल सकती है। जैसे शंकर भट्ट को वो कोड़ों का दर्द महसूस ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो स्रोत में है, वो भी सोचने लायक है। कौन सी? कहते हैं कि चित्रगुप्त ने सुब्बैया की मदद के लिए शंकर भट्ट के पुण्य खाते से कुछ पुण्य डेबिट किया। अच्छा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी आध्यात्मिक यात्राएं और कर्मों के खाते इतने जुड़े हुए हैं आपस में? मतलब क्या एक का पुण्य दूसरे की राह को बदल सकता है अनदेखे तरीकों